आप तुलसी के पेड़ के ऊपर हम छाया करते हैं नारियल की पत्ते से, और उसी के ऊपर एक घड़ी जिसे कहते हैं उसको हम ऊपर लगा लेते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा पानी निकले और माँ तुलसी को सतेज करके रखे पूरा दिन भर, क्योंकि यहाँ बहुत बहुत जिसे कहते हैं धूप होता है, बहुत धूप होता है, क्योंकि वैशाख का आज से आप महाविषुव संक्रांति है, आज सूर्य इक्वेटर पर रहेगा और यहाँ बहुत धूप होगा, इसीलिए घर घर में आज हमारा नववर्ष है। आज घर घर में तुलसी मैया के ऊपर छाया और पानी के लिए हम बंदोबस्त करेंगे। एक पौना जिसे कहते हैं, छतुआ जिसमें आप क्या कहते हो उसे, छत्तू जिसे आप क्या कहते हो, जिसमें हम सब मिलाकर बनाते हैं बच्चों के लिए भी, गेहूं से चावल बूट इसको मिलाकर उसमें दही दूध छेना। सत्तू नहीं है, सत्तू में एक चीज होता है वो बिहार में मिलता है। यहाँ क्या होता है, हमारे छतुआ में बहुत सारे रहते हैं, मिलेट्स रहते हैं, गेहूं रहते हैं, मूंग रहते हैं, सब कुछ मिलाकर उसका जो बनता है उसमें हम दही दूध नारियल की जो छोटे छोटे जो हम इसको निकाल के नारियल से लगाते हैं, केला, उसमें अदरक, उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा गुड़, इसको बनाकर जिसको पौना कहते हैं, उसको आज हम माँ तुलसी को अर्पण करेंगे। और सबको, सब जो आएंगे हमारे घर में, उस रास्ते में भी जो जाते हैं उनको भी अर्पण करेंगे। आज बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, तो सबको उड़िया नववर्ष का शुभकामना। आज सूर्य का रोशनी पूरा विश्व रेखा पर होता है, तो इसीलिए बहुत मन प्रफुल्ल रहता है। परंपरा पालने से, परंपरा को समझने से मन में अद्भुत आनंद जागृत होता है। पता नहीं ये आनंद कैसा है, क्यों है, लेकिन आज पणा संक्रांति है, आज तुलसी मैया को चाय देना है, घड़ी बनाना है, ये सब जो बातें होती है घर में, जब जब हम बातें करते हैं, अभी जैसे मेरे दो बेटे हैं वो अनाथ होकर रेडी हो रहे उस घड़ी को बिठाने के लिए, ये जो कहते हैं चंचलता पैदा करता है घर में, जो जो घर में चंचलता रहता है, कुछ करने का इच्छा रहता है, वो आनंद में भी रहता है। तो दीज आर परंपरा मेड आनंद by default of your culture, of your parampara. You are bound to get social and community anand, which will help you to smile and मुस्कुराने का वजह वो बन जाता है अपना परंपरा। तो चलते हैं ओंकार नाद की ओर। ओंकार नाद जैसे धागा है सबको बांधने के लिए, सब हम बंध जाते हैं इस ओंकार नाद से। ये पवित्र धागा, ये पवित्र नाद सबको अपने ओर खींचता है और एक संबंध में डालता है। तो सुनते हैं आज स्वागता जी से और एक उपाख्यान और एक कथा। छबी नानी, अच्छा, आयु दे। हाँ मामा। माँ,
हरिओम हरिओम। माँ, माँ, happy मकर संक्रांति। माँ, हाँ happy New Year। हाँ पे हरिओम माता जी, हरिओम। हाँ Happy New Year, Happy New Year। अरे वैशाख का पहला दिन है। शुरू करो स्वागता जी। न्यू ईयर। हरिओम अर्पिता, आज हमारी भी संक्रांति है और कल हमारा नया दिन शुरू होगा। अरे वाह वाह, हम तो एक ही जगह की है ना, हमारे ऊपर एक ही रोशनी पड़ता है एक ही समय में, बंगाल और उड़ीसा में। ईस्टर्न पीपल। चलिए, आज की कथा है वीतहव्य का वृत्तांत। वीतहव्य का वृत्तांत। स्वयं विचार करने से चित्त किस प्रकार शांत हो जाता है, ये बात वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को वीतहव्य की कथा द्वारा समझाई, जो इस प्रकार है। विंध्याचल के कंदरा में वीतहव्य नामक एक तपस्वी रहता था। उसके मन में सांसारिक विषय भोगों की बड़ी तीव्र कामना थी, इसलिए उसने नाना प्रकार के काम्य कर्म किए और उनके फल भोगे, किंतु उसके मन में किसी प्रकार तृप्ति न हुई। हमेशा ही किसी न किसी विषय के भोग करने की वासना उसके मन में रहती थी। अपनी इस स्थिति पर विचार करने पर उसे बहुत विषाद हुआ। उसने यह निश्चय किया कि पूर्ण तृप्ति और शांति प्राप्त करने का उपाय केवल निर्विकल्प समाधि का अनुभव कर लेना है। ये अनुभव प्राप्त करने के लिए उसने एक पत्तों की कुटी बनाई और उसके भीतर पद्मासन लगाकर बैठ गया और इस प्रकार विचार करने लगा, मैं विषयों के पीछे क्यों दौड़ता हूँ? इसलिए कि मैं समझता हूँ कि अमुक विषय के भोग करने पर मुझे बहुत आनंद मिलेगा। अनेक प्रयत्न करने पर जब किसी प्रकार वह विषय प्राप्त हो जाता है और उसको भोग किया जाता है, तो थोड़े ही काल पीछे ये अनुभव होने लगता है कि हमारा ये ख्याल गलत था कि उस विषय का भोग कर लेने पर हमको परम आनंद का अनुभव और परम तृप्ति की प्राप्ति होगी। थोड़े ही समय के पीछे हमको उस विषय से घृणा होने लगती है और हम उसका त्याग करना चाहते हैं। यदि इस समय वह विषय हमसे दूर नहीं होता तो उसका समीप्य ही हमको दुखदाई प्रतीत होने लगता है। कितने आश्चर्य की बात है कि जो विषय कुछ काल पहले हमको परम आनंद का उद्गम दिखाई पड़ता था और जिसको प्राप्त कर लेना हम अपने जीवन का ध्येय और सौभाग्य समझते थे, वही विषय प्राप्त हो जाने पर और भोग लेने पर आनंद रहित और दुखदाई प्रतीत होने लगता है। इस अनुभव से ये साफ जाहिर है कि कोई भी विषय स्वयं आनंद अथवा दुख गुण वाला नहीं है। ऐसा समझना हमारा भ्रम है। किसी विषय में यदि आनंद होता तो उसको भोग करने पर अथवा प्राप्त कर लेने पर हमको सदा ही आनंद का अनुभव हुआ करता, किंतु ऐसा कहीं पर भी देखने में नहीं आता। देखने में तो ये आता है कि जो जो भोग जिस मनुष्य को प्रचुरता से प्राप्त है, उनमें उसे कोई आनंद महसूस नहीं होता।
वो सदा ही उन विषयों के लिए तरसता रहता है कि जो दूसरों को प्राप्त है और उसके पास नहीं है। दूसरे लोग उन वस्तुओं को आनंददायक समझते रहते हैं कि जो उसको सुलभता प्राप्त है, किंतु दूसरों के पास नहीं है। इसी भ्रम में पड़कर सब जीव संसार समुद्र में गोते खा रहे हैं। आज ये प्राप्त करना है, कल को इससे घृणा है, कल को वो प्राप्त करना है, परसों उससे पीछा छुड़ाना है। आखिर इस वृथा उद्योग से मिलता ही क्या है? मनुष्य को इस अनुभव से अपने विचार द्वारा यही सीखना चाहिए कि आनंद प्राप्ति के लिए विषयों के पीछे दौड़ना भूल है। आनंद किसी विषय के भोग द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा विचार करने पर वीतहव्य के मन में विषयों के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो गई। अब उसका मन किसी विषय की ओर नहीं दौड़ता था। ये स्थिति हो जाने पर उसने इंद्रियों की ओर ध्यान दिया और विचार करना आरंभ किया कि इंद्रियों को आत्मा समझना और उनकी आवश्यकताओं को अपनी आवश्यकताएं समझना मनुष्य की बड़ी भारी भूल है। सब इंद्रियां मन और प्राण के साथ संबंध हुए बिना निष्क्रिय और जड़ हैं। मन यदि इंद्रियों के साथ संबंध होकर उनके विषय का भोग नहीं करता, तो कोई भी इंद्रिय किसी भी विषय का ज्ञान और भोग नहीं प्राप्त कर सकती। ऐसे ही इंद्रियों की सारी क्रियाएं प्राण के आधार पर है। यदि किसी इंद्रिय का प्राण शक्ति के साथ संबंध ना रहे, तो उस इंद्रिय द्वारा कोई क्रिया नहीं हो सकती। मन और प्राण ही इंद्रियों को चेतना और क्रिया प्रदान करते हैं। स्वयं इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती, वे जड़ और अशक्त हैं, किंतु मनुष्य भूल से उनको अपना आत्मा मान बैठता है और उनकी आवश्यकताओं को अपनी आवश्यकताएं समझने लगता है। इस प्रकार विचार करने पर वीतहव्य को इंद्रियों से छुट्टी मिली। अब वह इंद्रियों और उनके विषयों के वश में न रहा। उसने अपने आत्मभाव को इनसे ऊंचे पे बिठाकर आगे विचारना आरंभ किया। मन और प्राण भी कदापि आत्मा नहीं हो सकते। मन तो चंचल है और प्राण जड़ है, किंतु आत्मभाव तो सदा ही स्थिर और स्वयं प्रकाश मालूम पड़ता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आत्मा के अनुभव में किसी प्रकार का भी विकार मालूम पड़े? जितना विकार है वो सब आत्मा के विषयों में ही होता है। आत्मा जो सब विषयों का साक्षी है, सदा ही एक रूप और निर्विकार प्रतीत होता है। यदि वह मन होता तो मन का उसको ज्ञान न होता और उसको ये भी न मालूम पड़ता कि मन विकारवान और चंचल है। विकारों का ज्ञान तभी हो सकता है जबकि कोई निर्विकार दृष्टा उनका निरीक्षण करता हो। प्राण जड़ है, वह ना अपने आप का अनुभव करता है और न किसी दूसरे विषय का। आत्मा को प्राण का अनुभव होता है और प्राण की शक्ति भी आत्मा के अधीन है। इस प्रकार विचार करने पर वीतहव्य को ये अनुभव होने लगा कि मन और प्राण से परे और इनका दृष्टा तथा संचालक आत्म तत्व है। इसमें ही स्थित होना ठीक है। बुद्धि भी जो कि मन से कुछ अधिक स्थिर जान पड़ती है, आत्मा नहीं हो सकती, क्योंकि बुद्धि में भी
विकार होते हैं और आत्मा को बुद्धि का ज्ञान होता है। मन और बुद्धि दोनों ही गहरी निद्रा में शांत हो जाते हैं, किंतु आत्मा का अनुभव वहां पर भी होता है। इसलिए आत्मा बुद्धि से अधिक स्थायी, बुद्धि का दृष्टा और गहनतम तत्व है। उसमें स्थिति प्राप्त कर लेने पर ही शांति का अनुभव हो सकता है। इस प्रकार विचार करते करते और आत्म तत्व का ध्यान करते करते वीतहव्य को समाधि लग गई। उसकी बुद्धि, मन, प्राण, इंद्रिय और शरीर सभी स्थिर हो गए और वह इस स्थिति में बहुत काल तक शीलावत बैठा रहा। समाधि खुलने पर जब उसकी चेतना जागृत अवस्था में लौटी तो उसको ये मालूम हुआ कि उसके शरीर के ऊपर एक बड़ी भारी बांबी रची गई है और उसके शरीर और इंद्रियों में इतनी जड़ता आ गई है कि वे उसको तनिक भी नहीं चला सकता। तब उसकी चेतना भीतर को लौटी और उसने अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा अपने पूर्व जीवन और लोकों का अनुभव किया। 100 वर्ष तक वे कैलाश पर्वत पर एक तपस्वी, 100 वर्ष तक एक विद्याधर, 5 युगों तक इंद्र और फिर बहुत काल तक गणेश रहा था। वीतहव्य ने अब ये सोचा कि उसका जड़ और मिट्टी से दबा हुआ शरीर चेतन होकर मिट्टी से स्वतंत्र हो जाए। इसलिए उसने अपने सूक्ष्म शरीर को सूर्य मंडल में भेजा और वहां से पिंगला नामक सूर्य की कला को साथ लाकर उसके द्वारा मिट्टी सफाई कराई और शरीर और इंद्रियों में पुनः चेतनता और संचलन की उत्पत्ति कराई। अब उसका शरीर पूर्व की नाई स्वस्थ और चेतन हो गया। जो अनुभव उसने निर्विकल्प समाधि में प्राप्त किया था, उसमें अपनी स्थिति करके जागृत अवस्था में ही आत्मभाव से रहने लगा। अब उसका जीवन एक जीवन मुक्त का जीवन था। न कुछ उसके लिए उपादेय था और न हेय। न किसी वस्तु के प्रति उसको राग था न घृणा। इंद्रियों द्वारा इंद्रियोचित और शरीर और मन द्वारा शरीर और मन के करने योग्य कर्म वह शांत रहकर करता था। उसको हर वक्त परमानंद का अनुभव होता रहता था। इस प्रकार जीवन मुक्त अवस्था में बहुत समय तक रहकर वीतहव्य का मन में विदेह मुक्ति की कैवल्य अवस्था में प्रवेश करने का विचार हुआ। ये सोचकर उसने विचार करना आरंभ किया। अपने संसार और जीवन की एक एक वस्तु को संबोधन करके उसने उनको विदा किया और अपने आप को सबसे निर्मुक्त करके परम शांत, सत्ता सामान्य, तुर्यातीत निर्वाण स्थिति में स्थित करके सदा के लिए शांत हो गया। हरिओम। स्वागता जी। इस कथा कहाँ से शुरू हुआ और कैवल्य समाधि, कैवल्य मुक्ति तक पहुंचा? इसका मतलब होता है हम जो कथा सुनते सुनते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जैसे हर एक गेम में होता है, हर एक पठन में होता है, ये जैसे अलग लेवल की बात है। कैसे एक साधारण इंसान जो काम्य कर्म करता है, निष्काम कर्म के बारे में पता नहीं है,
लेकिन काम्य कर्म करते करते इसमें वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका कुछ क्षय होने लगता है, उसको लगता है कि कोई भी कामना से, कोई भी वासना को पूर्ति करने से आत्म संतोष, पूर्णता नहीं मिलता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है। तो एक ऐसा उन्होंने अनुभव किया कि पूर्ति की, अपने काम्य कर्म को पूर्ति करने से आनंद का कोई अनुभूति नहीं होता है। इसी से शुरू हुआ उनका विचार। विचार से मिला अपने आप को खोजने का, क्या मैं शरीर हूँ, क्या मैं मन हूँ, क्या मैं इंद्रिय हूँ, क्या मैं बुद्धि हूँ, ये जो सब समझ रहा है क्या वो आत्मा है? ये सब करते करते उनको समाधि लग गया। एक बार समाधिस्थ कोई होते हैं तो बहुत सारे लेवल्स होते हैं समाधि की, मुक्ति की। जब समाधि लगती है, प्राण और शरीर जड़ बनता है, इंद्रियों का, मन का नामो निशान मिट जाता है। एक ऐसी अनुभूति शायद उन्हीं को होगा जिसको हम निर्विकल्प समाधि मानते हैं। इस निर्विकल्प समाधि में प्रकृति आपका ध्यान रखता है। कोई भी समाधिस्थ हो, आप देखोगे कि कितने भी विषधर सर्प हो, कितने भी बिच्छू हो, कितने भी वहां पर शेर बब्बर हो, कोई भी हो, कुछ नहीं होता समाधि लगाने वालों को। कहाँ कहाँ समाधि लगाते हैं, प्रकृति उनका पूरा प्रयत्न करता है, उनको पूरा अपने आंचल में समेट कर रखता है, क्योंकि समाधि लग रहा है। निर्विकल्प अवस्था प्रकृति का एक अनमोल अवस्था है। आप प्रकृति को लेकर, प्रकृति के शरीर को लेकर जिस अवस्था में जा रहे हो, पुरुष की अवस्था में जा रहे हो, जैसे वही हर माँ का इच्छा होता है कि वो अपने बाप जैसा बने। हर माँ का इच्छा होता है। जिसके घर में पति पत्नी का आदर रहता है, हर माँ चाहती है कि वो अपने पति जैसा बने। तो यहाँ से शुरू होता है। प्रकृति उनकी इतने यत्न किए समाधि लगाने के लिए, इतने साल उनको बिना कोई कष्ट वो समाधि लगाते रहे, तो क्या मिला उन्हें? उन्हें मिला एक सूक्ष्म भाव। सूक्ष्म भाव में वो जाकर सूर्य के साथ, सूर्य का एक रोशनी का नाम होता है पिंगला रश्मि। वो एक, हम तो यूं ही सूर्य को देखते हैं, लेकिन सूर्य साधन एक बहुत बड़ा किताब है। सूर्य सिद्धांत एक बड़ा किताब है। सूर्य साधना एक प्रकार का, बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन सूर्य की रश्मि के अनुसार अपना जीवन को और अपने रोग, अपने भोग, अपने योग को वो उसे मान्यता देते हैं। वो सूर्य सिद्धांत की बात है। सूक्ष्म स्तर में वो जाकर सूर्य की वो पिंगला रश्मि से अपने आप को नहाकर, देखिए बाहर तो पूरा पूरा जैसे हमारा दिमाग की ये लग जाता है, मिट्टी बन जाता है, क्योंकि मिट्टी तो ही हम है। मिट्टी तो मिट्टी को ही पकड़ेगा ना, हमारा शरीर मिट्टी है तो मिट्टी बन जाते हैं। तब जब वो सूक्ष्म शरीर से जिस अवस्था में विदेह होकर, जन्नत को भी विदेह कहा जाता है, सीता जी को वैदेही कहा जाता है, जो जिनका शरीर सुख से कोई नाता नहीं होता है, वो विदेह होते हैं। और विदेह से क्या मिलता है? सूक्ष्म शरीर जो मिलता है, सुख भाव जो मिलता है। आप उसमें कौन सा समाधि लगाते हो? कैवल्य समाधि। एक निर्विकल्प समाधि होता है, एक कैवल्य समाधि होता है, कैवल्य मुक्ति होता है। हमने बार बार मुक्तियों के बारे में आपको कहा। ये मुक्ति आपका सालुज्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सरिष्टि मुक्ति और सामीप्य मुक्ति। ये कैवल्य मुक्ति क्या होता है फिर? ये कैवल्य मुक्ति, साहुज्य मुक्ति, मतलब आप और आपके ईश्वर में कोई भेद नहीं रहता।
तो वैदेही विदेह होने से ये मिलता है, ये लेवल अलग होता है। इतने सारे जो हमने कथा सुना, ये जो विदेह नाम का जो हमें शब्द मिला, शरीर रहते हुए भी शरीर के साथ ना जुड़ना, ये विदेह होता है, जो जनक जी को मालूम था। इसीलिए वो जो सीता उनके शरीर के बिना उनको मिला, उनको वो वैदेही बुलाते थे। संगम से, पति पत्नी के संगम से जो नहीं बनता है वो बिना शरीर का, वो उनको वैदेही बुलाते थे। तो ये विदेह भाव जिसको आती है, और जो 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 मुक्त पथ में कहाँ कहाँ वो जाकर पहुंच जाते हैं। मतलब आप देखो, ज्ञान गंगा से लेकर सूर्य की रश्मि की अंश तक उनका चेतना पहुंच जाता है। पिंगला नामक रश्मि से उनका नाता जुड़ जाता है। हम तो सूर्य को सूर्य ही मानते, बस कुछ नहीं जानते। इतने सारे रश्मि, और हर एक रश्मि का एक नाम होता है हमारे सनातन धर्म। Will this do? अपूर्व अपूर्व। कहाँ से आज हाँ, स्वागता जी, शैली जी, छबिनानी, आप कहाँ से कहाँ हमें लेवल लेवल करके कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं। आज तो सूर्य की रश्मि से हमारा मुलाकात हो गई, पिंगला नामक एक रश्मि से मुलाकात हुई, जो हर एक साध्वी साधना रत सिद्धि में जो अपने आप को डालते हैं, वो रश्मि उन्हीं का ध्येय और पाथेय होता है। वो रश्मि उनको रक्षा करता है। आप जिस लेवल में हो, ब्रह्मांड का उस लेवल का अंश आपका प्रोटेक्शन करेगा। अशतो मान सद्गमय तमसो मान ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय सर्वेनि सुखिना सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Any questions, Shabnani? और तो किसी क्वेश्चन नहीं से अनिल पाणिग्राही हाथ उठाए हैं। अनिल बाबू पचारंतु। मैम प्रणाम। तो मुह देखा वो कथा सुबह होची मैम? ना ना ना, मुह देखा, गाधी चुना नहीं गाधे को जाते ना, हबनी हबनी का नहीं मैम। माइंड में जो हिंदी में पचार ना उड़िया, स्पीक इन इंग्लिश, हिंदी, व्हाटएवर, क्योंकि यहाँ बहुत सारे Okay. जो उड़िया नहीं जानते। ओके ठीक है। तो माइंड में जो चिंताधारा आता है मन में, वो चिंताधारा जो आता है वो कर्म की वजह से आता है कि हमारा जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जो देखते हैं, उसी के वजह से आता है। आपके घर में डस्टबिन कैसे बनता है? हाउ डू यू मेक अ डस्टबिन एट होम? डस्टबिन की जरूरत क्या होता है? डस्टबिन मैनेजमेंट कितना कितना भयंकर चीज होता है। आप देखो, ऐसा होता है कि जो अपने जितने नीड से ज्यादा लेते हैं, उनका घर में डस्टबिन बहुत बड़ा होता है। ग्रेड से डस्टबिन बहुत बनता है, क्योंकि पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जब नहीं रहता है तो डस्टबिन में बहुत बढ़ता है। तो क्या लेना है, क्या ना लेना है। गणेश जी जो है, आपने उनको अगर देखा हुआ, आज गणेश जी की बात हो रही है तो जरूर उनके बारे में और उनकी जो फिलॉसफी के बारे में जरूर थोड़ा बहुत हमको जानना है। आपने देखा है कि गणेश जी का इतना बड़ा मुंडी है, उनका एक सूंड है। तो वो चीज क्या है, क्यों गणेश जी को इतना मान्यता दिया जाता है?
हमारे शरीर के साथ आप जानते हो 33 करोड़ देव देवियां हमारे शरीर के अंश है। ये 33 करोड़ देव देवियां वजह से ही हम मनुष्य है। जितने देव देवियों को आप एक्टिवेट करोगे उतना ही आप अपना मनुष्य देव और ईश्वर का भाव आप जान सकोगे। जिनके अंदर 33 करोड़ देव देवियां एक्टिवेटेड है, सबके अंदर है, लेकिन सब सुप्त होते हैं। तो गणेश जी क्या है, गणेश जी को कैसे एक्टिवेट किया जाता है, वो है आपने देखा है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का मिश्रण से बनता है। तो आप जो लेते हो अनुभूति इंद्रियों के माध्यम से सब गणेश जी का ही है, योर सेंसरी परसेप्शन। तो वहां आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है अगर आपको नहीं मालूम होता है तो आपका मन वैसा ही होता है, डस्टबिन। तो आप जो जो लेते हो क्या लेना, एक फर्क के लेना पड़ता है। इसीलिए हम जब योग करते हैं, पहला दिन आपको मालूम है यहाँ का पहला दिन है कुक्कुरिया प्राणायाम। हम पहला दिन जो आसन सीखते हैं वो अपने आप को कुत्ता मान के कि कुत्ता जैसे घर को संभालता, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, ये जो इंद्रियों की बात होती है वहीं से शुरू होता है गणेश जी की उत्पत्ति। जो इंद्रियों के माध्यम से कि हम सब कुछ नहीं लेंगे, ये गणेश जी है। You are taking information through your spinal cord to your brain. Be careful, क्योंकि यहाँ से मन डस्टबिन बनता है। तो if you are discriminative from the beginning of your indriya, ये लेना है ये लेना नहीं है, this power of discrimination, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जैसे श्वेत हंस का होता है, दूध पानी को जो अलग कर सकता है, ऐसे अगर हम नेति नेति करके शंकराचार्य की तरह क्या लेना है क्या नहीं लेना है अगर हम जानते हैं, मन बढ़ता नहीं है, मन ही नहीं रहता। इफ यू आर डिस्क्रिमिनेटिव फ्रॉम द बिगिनिंग, मन हमारे लिए एक अलमीरा बन जाता है, डस्टबिन नहीं। तो हाउ टू मेक अ what you call it, discipline, I can't call discipline, तो मुझे ये शब्द अच्छा नहीं लगता। How to make a useful mind, हम तो डस्टबिन बना देते हैं because we are not discriminative। सब कुछ ले लेते हैं तो अपना मन डस्टबिन बन जाता है। तो डस्टबिन से तो कैसा बदबू आता है आप जानते हो। तो मन को यूजफुल बनाओ, वो भी बहुत बढ़िया चीज है। Be careful in whatever you are experiencing through your indriya, इसी से मन बन। और मन को हम शब्द से आप देखो, मन को हम उड़ान देते हैं अपने शब्द के माध्यम से। मन रहता है नहीं रहता है अपने शब्द के माध्यम से। एक ओम कहे तो मन गायब, अभी कथा कहे तो मन फ्लफी। तो मन, you know, this mind is very useful and it is for our entertainment। आप टीवी देखते हो ना, हम मन देखते हैं। आप मूवी देखते हो, हम मन देखते हैं। अपना मन is the highest level of entertainer। तो उसको वैसे ही रखो। इसकी वजह से अपना जो अनुभूति, जो संसार का जो सब आपको करना है, मन के हिसाब से मत करो। यूज योर माइंड, डोंट बी यूज्ड बाय द माइंड। So first is your discriminative power, क्या लेना है इंद्रियों के माध्यम से। You must know what to take, what not to take। यहाँ नीड और ग्रीड की बात हो रही है। How much I need, कितना चावल चाहिए, क्या खाना है। Be very very specific, तृप्ति के पीछे मत भागो। Be specific what you need। I have learned it from Pisa, my Prabhaji's husband Pisa, जिसको हम बोलते हैं प्रकाश पीसा बोलते हैं। My mother, मेरी माँ छबी नानी की पीसा को बहुत पसंद करती है, बहुत। तो वो उनका पहला सन इन लॉ है। सन इन लॉ को हिंदी में क्या कहते हैं? दामाद। पहला दामाद हमारे पीसा हमारे पहले घर के दामाद है। तो मेरी माँ उनको बहुत बहुत प्यार करती है, बहुत पसंद करती है। शी रिस्पेक्ट्स हिम। तो वो हर समय जब भी वो
आते थे या वहां वो जाने के थे, वो हर समय पूछती थी प्रकाश आपको क्या चाहिए? एंड यू नो व्हाट ही यूज्ड टू से, maybe a razor, maybe a socks, whatever he needs he knows. ये नहीं कि आप कुछ भी ले आओ, इसका मतलब आप सही नहीं हो, आप गलत आदमी हो. Exactly tell what you want. जैसे मेरे प्रकाश पीसा, जब भी मेरे माँ बोलती थी आपको क्या चाहिए, he used to exactly say मुझे एक रेजर चाहिए, मेरा खराब हो गया है. A razor. जीभ चला. You should know what you want. और जो कहते हैं कुछ भी ले आओ, वो कितना मतलब लोभी होते हैं. If you do not know what you want, that shows you are a greedy person. समझ में आया अनिल पाणिग्राही? Yes, madam. Discriminative power will give you a useful mind. Useful mind, mind का कुछ नहीं है. Usefulness और not useful, ये आपका एक साधन है. जैसे आपका गाड़ी है, वैसा भी एक व्हीकल है जिसको हम मन कहते हैं. It should be useful. नहीं तो And how to boost that discriminating power? Like how to enhance those caliber to discriminate properly? ऐसे बात करते करते सत्संग बात करते करते, जैसे आज डिस्क्रिमिनेटिव पावर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आप सुन रहे हो. जैसे आज हमारे वो जो कथा में हम कैवल्य समाधि तक, तो ये एक जीवन में होता है कि ऐसा हो सकता है. जैसे हमें बताया जाता है कि स्विट्जरलैंड है, तो हमारे मन में होता है स्विट्जरलैंड जाना है. तो आज पता चला निर्विकल्प समाधि है, वहां जाना है. तो ये बात करते करते हम खुलते रहते हैं. Only by speaking these kind of sentences, words, आप खुलते रहते हो. कहां से? आप देखो, काम्य कर्म से निर्विकल्प यानी कैवल्य समाधि तक, कहां से कहां एक कथा, स्वागता जी की 10 मिनट की कथा, कहां से कहां हम पहुंच गए. इसके आगे ये स्विट्जरलैंड, यूएसए, ये सब क्या है? So this, thank you for listening. आपको सब मुबारक हो हमारे नए साल की शुरुआत. वैशाख महीना, संक्रांति चल रहा है. आप आनंद से, आपके घर में आज बहुत आनंद से रहो. ये सूर्य के तेज को पहचानो, उनकी रश्मि का, हर एक रश्मि का एक नाम होता है. You'll be amazed. ये सब दबा कर रखा गया है to give us a very bad thing that we are not educated. अंग्रेज लोग हमें बता दिए कि वी आर नॉट एडुकेटेड. जो हर एक सूर्य का रश्मि को पहचानते हैं आर नॉट एडुकेटेड. A for apple, B for ball is education. मुक्त हो जाए. आप सब एडुकेटेड हो, यू आर वेरी एडुकेटेड. आप भारत में जन्म लिए हो. हरिओम प्रभा जी, सबको हरिओम प्रभा जी. हरिओम. थैंक यू अर्पिता जी. हरिओम. 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 अनिल जी पूछ रहे हैं ना, विवेक कैसे जागृत होगा? विवेक कैसे जागृत होगा? जैसे हम सब कुछ तो चाहते हैं बाहर दुनिया से, हमारा इंद्रिय ऑलवेज बहिर्मुखिता में रहता है, मनो उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है. हम ऑलवेज, हम अंदर बेचैन रहता है, घुटन होता है. मैं जाऊं थोड़ा किसी से बातें कर लूं, मैं जाऊं कुछ खरीद करके ले आऊं, मैं जाऊं उसको मिलके आ जाऊं. ऑलवेज माइंड वांट्स समथिंग फ्रॉम आउटसाइड थ्रू इंद्रिय. समझे? क्योंकि वो अपना अंदर से पूर्णता का समझ नहीं है उसको, वो बेचैन है. सारा संसार भी ऐसा ही है. क्या क्या बोला मधुरा? आंटी अपने गैस पे मिल्क रखा है क्या? अपने यहाँ बहुत स्मेल आ रहा है. ना ना, और किसी का होगा. तो ये क्या हुआ, माने हम ऑलवेज बहिर्मुखिता में रहते हैं.
तो अभी जाओ, तुमने अभी हम सब हमारा जीवन में देखा, साड़ी खरीदना है जाओ, कितना साड़ी अभी कपबोर्ड भरा हुआ है, तुमको शांति दिया? तुमने अभी गैजेट्स होकर अभी फोन के ऊपर फोन, सब कुछ तुमने खरीद रहे हो, कंप्यूटर के ऊपर कंप्यूटर, जो तुमको चाहिए, तुम्हारा बच्चे के लिए चाहिए, जैसे तुम्हारा गैजेट चाहिए, घूमने का फिरने का, आर यू हैप्पी? तुमको पूर्णता अनुभव हुआ और इच्छा शांत हो गई? नहीं हुई ना। उधर ही शंकराचार्य का बातें आता है, ये नहीं, जाओ देखो, ये मेरे को नहीं, इधर शांति नहीं है। मेरा आईफोन 3 खरीद लेने से क्या आता है ना, नंबर उसका 5 आया, 6 आया, 10, 11, आजकल कितना आता होगा, आई डोंट नो, लेकिन वे सब हो गया, शांति आई? वो मन ऑलवेज वही बेचे। जब तक उसको पूर्णानंद का अनुभव नहीं होगा, उसको के टीचर नहीं मिलेगा और वो टीचर का कहना को सुनने के लिए कैपेबल नहीं होगा, तब तक तुमका अखंड अनंत जीवन ऐसे ही चला जाएगा, तुमको शांति प्राप्त नहीं होगी, नहीं होगी। तुम्हारा भी एलिजिबिलिटी चाहिए टीचर का कहना को मानने के लिए। बच्चा तैयार नहीं है तो डाउन द ड्रेन सब बह जाता है। तो तुम्हारा कैपेबिलिटी, तुम्हारा जिज्ञासा होने से ही तुम्हारा विचार बढ़ेगा, विचार में क्लैरिटी आएगी, तुम देखोगे ये सब खरीद लिया। तुम अपना अनुभव से देखो ना, मैंने तो मेरे अनुभव से देखा, कहाँ तो मन बस इधर कुछ भी नहीं है, सब इकट्ठा कर लिया, बहुत एनर्जी जाता है। तुम कैसे जानते हो कितना संभालने में? 1000 साल खरीद करो, दिल्ली में सबके पास 30-40 साल होती है, कितना मेंटेनेंस लेता है, कितना जगह लेता है, कितना तुम सारा दीवार दिखता नहीं है, कपबोर्ड भर जाता है, संभालना कितना एनर्जी लेता है। तो तभी आता है नेति ना इति, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये सब। तो इसीलिए तुम्हारा जिज्ञासा बहुत गहराई वाला होना चाहिए कि मेरे को शांति कहाँ मिलेगा, अखंडित पूर्णता मेरे को कहाँ मिलेगा। इसीलिए तुम आके सत्संग में बैठ के क्यों बारंबार आते बैठते हो? क्योंकि इधर आने के बाद मैंने मेरे अनुभव कहूंगी, कितना धूप में, कितना घर का फिजिकल काम धंधा करते हुए जब भी जाके सत्संग में बैठ जाती तो लगता था ये क्या चीज है। मैं तो घर में बहुत खुश थी, इधर और कुछ होता है जो मेरे को घर में नहीं मिलता। सारा तृप्त होते हुए भी, एक संसारी की विचारधारा में सब कुछ बेस्ट चीजें मिलते हुए भी हमको उधर शांति नहीं लगता था, जो मेरे को सत ज्ञान में, सत्संग में आके, ये ब्रह्म ज्ञान का क्लास में, अद्वैत क्लास में मेरे को मिला। ये मेरा अनुभव है। तो विवेक डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि सत्संग इज द बेस्ट प्लेस टू गिव यू शांति, अखंड शांति, तृप्ति, आनंद, सब कुछ। क्योंकि सत्संग का पहला शब्द जो तुमको, जो हम क्या कहते हैं, षडरिपु, दुश्मन, काम, अभी तक तो हम वही सुन के आए थे, षडरिपु है, वो दुश्मन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आश्चर्य, सब दुश्मन है, तुम्हारा सारा लूट रहे, कर रहे। नहीं, गुरु ने कहा वो तेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड है, तू उनको समझती नहीं है क्योंकि तू अपने को नहीं समझती। सपोज तेरे को भय लग रहा है, मेरा फंडामेंटल बातें उधर से शुरू होती है कि ये लगता किसको है, तुम कौन हो, किसको भय आ रहा है, तो उधर ही विवेक शुरू हो जाएगी। जिसको भय लग रहा है वो कौन है, तो क्वेश्चन अपने आप में आएगा, इमीडिएटली शांत हो जाएगी। जैसे थोड़ा, और कौन, ये किसको लग रहा है, कौन है कि सपोज भय हो के, क्या अभी तक तो तुम मरे नहीं हो, क्या हो जाएगा भय हो, क्या तुम्हारा छिन गया, क्या तुमने पा लिया, काम क्रोध कर करके क्या तुमने पा लिया ना, क्या तुम्हारा छिन गया, तुम तो हो ना, तुम कौन? जैसे बोलोगे इमीडिएटली, जैसा वो अच्छा बोली ना, अभी गणपति खड़ा हो जाएगा, स्पाइन खड़ी हो जाएगी। वो जो क्या है, ये जो इधर ओब्लांगेटा क्या कहते हैं, वो ब्रेन का बैक साइड जो सबसे मेन है, वो इमीडिएटली सब अलर्ट हो जाएगा, अवेयरनेस बढ़ जाएगी, वही टाइम तुमको शांति मिल जाएगी, तुम ठीक सही ठिकाना में पहुंच गए हो, सोर्स में। जो हमारा टीचिंग है ना, सोर्स में जुड़े रहने से सब ठीक रहेगा। दैट इज द डिविनिटी, दैट इज द परमात्मा। मन बाहर वही ढूंढ रहा है, लेकिन अनंत जीवन चला जाएगा, बाहर नहीं मिलेगा, बाहर है ही नहीं, क्योंकि कोई भी कोशिश के द्वारा भी नहीं मिलेगा। जैसे तुम ऑलवेज एट ए सोर्स, गुरु वही कहता है, तुम ऑलवेज शांत स्वरूप हो, तुम्हारा स्वभाव शांति है। तुम कुछ करने से ही ना तुम शांति से दूर चले जाते हो, तुम ही मन बनते हो, तुम ही शांति हो। जैसे कुछ करने चला, ध्यान करूं, समाधि करूं, अगड़म करूं, बगड़म करूं, ऐसे करूं, दान करूं, पुण्य करूं,
तुम ही मन बन गए हो, तुम ही तुम्हारा केंद्र से बाहर चले गए हो। इसीलिए मैं कहती हूँ वॉच योर ब्रीथिंग एंड रिलैक्स, यू आर एट अ सोर्स। कुछ नहीं करने का है, तुम स्वतः ही परमात्मा थे, अभी भी हो, लेकिन तुम्हारा ज्ञान नहीं है, क्योंकि जिसको गुरु के लिए श्रद्धा नहीं है, कितना भी इंटेलेक्चुअल नॉलेज होगा वो सब बाधा पैदा करे। तुमने गुरु का कहना नहीं माना, कहने के लिए मेरे पास गुरु है, लेकिन गुरु को तुमने धारण नहीं किया। हृदय में जो एक कणी गुरु का वचन को बैठाएगा वो अपने आप होता शुरू हो जाए। और वो गुरु भी बदलता रहता है, जैसे जैसे तुम्हारा सजगता बढ़ती रहती है, तुम्हारे लिए तुम्हारा अंदर वाला ही तुम्हारे सामने फिजिकली एक पर्सन को लाता है जो उसका पते तुमको कैच हो जाए। चेला रेडी हो जाने से बाहर से टीचिंग आ जाएगा, इट में भी कोई घटना घट जाएगा, कोई पेड़ आ जाएगा, कोई पर्सन आ जाएगा, कोई किताब आ जाएगा, यू डोंट नो। मेरा गुरु मेरे को किताब के थ्रू क्या क्या मेरा खोल दिया, आई डोंट नो। अपने आप ये होगा, हो चेला अंदर से जागृता होता जाए, पल पल बदलता रहता, सब बदलता रहता, सारा ब्रह्मांड तेरा गुरु है। एक गुरु क्या, एक गुरु का वचन तो अपनाया तो धीरे धीरे तुम्हारा दृष्टि इतना विशाल हो जाता। कोई डाउट है इसमें? क्लियर हुआ विवेक क्या है, कैसे डिस्क्रिमिनेशन होगा? अरे शैली, ये रिकॉर्डिंग चल रहा है।